गाड़ी ऐसे क्यों चला रहा है? दारू पे रखी है क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, मेरी आंखों के सामने बस वो छाई हुई है। नजरों में छाई हुई है। ओए, वो महल है और तू झोपड़पट्टी, और वो हाई क्लास है और तू लो क्लास। ओए, उसमें और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है। चुपचाप गाड़ी चला मुझे ले। वही लड़की चाहिए भाई, बस यही ख्वाहिश है। चाहिए चाहिए बोलने से वो मिल जाएगी क्या? संभाल के, संभाल तुम, मेरी चेन मिली क्या? मेरी चेन मिले ना तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ओके ओके, बाय बाय बाय। टाटा। कौन है वो? पता नहीं चाचा जी। कोई भी तेरी आगे पीछे आए तो उसका थोपड़ा मत देखना, मार डालना उसे, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ? ओह, मेरी चेन। हाँ आपकी चेन। तुम्हें कहाँ से मिली? वो वहां से। मतलब? क्या कर रहे हो? कोई तो खुसुर फुसुर कर रहा है, कहीं चोर वोर तो नहीं घुस गया? देखो। कौन? तुम्हारी माँ को दिखाई नहीं देता, लेकिन रात के समय चिल्लाती रहती हैं। चोर वोर कुछ नहीं है, चुपचाप सो जाओ माँ। आपको नींद नहीं आती तो दूसरों की नींद क्यों खराब कर रही हो? तेरे बगल में तेरी बीवी हो तो तुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये कौन सी सायरन है जो ऐसे बज रही है? वो मेरी दादी है। क्या दादी है? बैटरी जल चुकी है मगर बॉक्स में अभी भी पावर है। अजय सुनिए तो, क्या है? सासू माँ कुछ बोल रही है, अरे जाकर कुछ देखिए नहीं, ना। तुम सो जाओ। जाइए। अरे जाकर रोज देखिए का तो नाटक सही। है ये सब। अरे वो सब छोड़ो तुम, मैंने तुम्हें चेन ला कर दी, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। अब अच्छा, ये तो बताओ कि तुम्हें ये चेन कहाँ से अरे मिली? वो क्या है? रचू, अरे पापा। रचना, ओ, दरवाजा खोलो बेटी। ऐसे क्यों बैठी हो बेटी? नींद नहीं आ रही है क्या? वो दादी माँ चिल्ला रही थी ना, अरे इसीलिए। ये तो रोज का ड्रामा है, रोज रोज चिल्लाती रहती है। अगर उसके चिल्लाने पर हमने उठकर नहीं देखा तो पूरी रात खराब कर देती है। हे भगवान। कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, खिड़की मत खोला करो। चुपचाप सो जाओ बेटी। हाँ हाँ। हाँ? थैंक गॉड। हाँ? तुम? हाँ मैं। तुम पागल हो क्या? हो गया हूँ मैं। काली काली आधी रात में, अमावस्या की रात को, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सोते समय सुंदर आप जो लग रही थी, उस समय जब मैंने आपको देखा था तब से मैं पागल, मेंटल, पता नहीं क्या क्या हो चुका हूँ। वो तो तुम मेरी चेन वापस लेकर आए, इसलिए थोड़ी फ्रेंडली बातें कर ली, तुमने किसी कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे वो हिम्मत नहीं है मैडम, प्यार है। क्या? मैं अपनी माँ की कसम खाकर बोलता हूँ, उस दिन तुम्हारे घर आकर मैंने ही चेन चुराई थी।
लेकिन आपने तो मेरा ही दिल चुरा लिया। एक मिनट एक मिनट। उस दिन तुमने मेरी चेन चुराई थी। कोई डाउट है क्या? मतलब तुम्हारा भाई वाई नहीं है? वो एसआई की फेंकी हुई कलरफुल कहानी थी। ना मेरा कोई छोटा भाई है और ना ही मेरा कोई भैया। मैं इकलौती औलाद हूँ। मतलब तुम चोर हो? अरे उसमें इतनी चौंकने वाली कौन सी बात है? इस धरती पर किसने चोरी नहीं की है बताओ? पॉलिटिशियन नहीं करते हैं क्या? पुलिस वाले नहीं चुराते हैं क्या? बिजनेसमैन नहीं चुराते हैं क्या? बीवी अपने पति से नहीं चुराती है क्या? या बच्चे अपने घर में चोरी नहीं करते? इसी तरह मैं भी अपने पापी पेट को भरने के लिए चोरी करता हूँ। तो चोरी करना अच्छा काम है। तो तुम चोर नहीं हो क्या? मैंने क्या चुराया? मेरे दिल को। थू? तुम कोई ऋतिक रोशन या शाहरुख खान हो जो मैं तुम्हारा दिल चुराऊंगी? तुम सब लड़के ऐसी ही होती हो। बस पैसा, बंगला, गाड़ी, कपड़ा, सूट बूट, फेसबुक, ये सब अच्छी तरह से दिखती हो। लेकिन हम जैसे लोग तो आप लोगों के लिए इंसान ही नहीं होते हैं ना। लेकिन एक बात जान लो, तुम ऐसे हाई फाई लोगों के लिए 100 लड़कियां होती हैं। हमारे लिए तुम अकेली हो। अगर एक बार दिल दे दिया तो दिल की धड़कनें रुकने तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हेलो हेलो हेलो, ये सब फिल्मी डायलॉग मारना बंद करो। पहले जाकर अपनी शक्ल देखो आईने में। इश्क करोगे इश्क? मेरे पास तो कोई और काम ही नहीं है। मेरे चेहरे को क्या हो गया? इस तरह से क्यों कर रहा है? भूत प्रेत ने तो नहीं पकड़ लिया इसे? इस तरह घूर कर क्या देख रही है मुझे? हाँ, ऐसे भंगार चेहरे को तूने जो पैदा किया है, मैं उसी को देख रहा था। हाँ, अच्छे आदमी से शादी की होती तो शाहरुख खान, सलमान खान या ऋतिक रोशन की तरह पैदा हो सकता था। ये बात जो है ना, जाकर अपने बाप से पूछ जो स्वर्गवासी हो गया है। नीम का पेड़ लगाओगे तो सेब थोड़ी ना उगेंगे उस पे। कोई टमटे, हाँ? मेरे चेहरे में कुछ खराबी है क्या? चेहरे को क्या हुआ है भाई? थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बना लो तो तुम में और सलमान खान में कोई फर्क नहीं है। ऐसा है क्या? तो फिर इसी बात पर शुरू हो जा। सब लोग क्रीम खाओगे ना? 5 क्रीम। मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए यार, कुल्फी चाहिए। उसमें इतनी स्पेशल बात क्या है? मुझे कुल्फी बहुत पसंद है यार। ठीक है, फिर सभी लोग कुल्फी खाते मुझे हैं। भी, ओके, ओके। 5 कुल्फी। एक क्रीम वाली। हाँ? तेरा मजनू आ गया। छी, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा लगा क्या? मेरा चेहरा? हाँ? क्या हुआ? आपने बोला इसलिए 3 लाख साबुन जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक मैं अपना चेहरा घिसता रहा। पॉन्ड्स और फेयर एंड लवली खूब लगाई है मैंने। सुन कर देखो। ऊपर सब ठीक है। हाँ। बाकी नीचे हाँ। ऊपर का गेटअप और नीचे का सेटअप। ऐसी बात है क्या? ठीक है। कैसा लगा? बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल जेमिनी सर्कस के जोकर की तरह। अरे हम गरीब लोग जोकर ही होते हैं। तुम जैसी लड़कियों को पटाने के लिए हमें सर्कस तो करना ही पड़ता है। आपको जो बोलना है बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी आइटम मुझे देकर हंसी ना, मुझे उसकी खुशी है। गर्मी में ठंडे पानी में नींबू की शिकाजी पीने के बराबर है तुम्हारी हंसी। इसी बात पर एक दम तो बनता है।
क्या हुआ? ऐश कभी शुरू भी नहीं हुआ, उल्टी शुरू हो गई। तुम बीड़ी पीते हो? मुझे तो उसकी गंध से ही उल्टी आती है। छे। अरे अरे रुको रुको रुको। अरे कोई तो आओ, मेरे बेटे को किसी भूत ने पकड़ लिया, कोई तो बचाओ इसे। मंजू, संजू, अंजू, अरे जल्दी आ। तुझे हो क्या गया है? पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? तुझे किसी भूत ने पकड़ा क्या? अरे चुप, तू कोई भूत से कम है? और कौन सा भूत पकड़ेगा? तो फिर फेस क्यों इस तरह से वेस्ट कर रहा है? बोल। वेस्ट नहीं कर रहा हूँ माँ, मुंह के अंदर जो बीड़ी की गंध है उसे वॉश कर रहा हूँ। बदबू गई क्या? जरा देख तो। हाँ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपके दांत, मुंह, किडनी, पेट, आंतड़ियां इत्यादि इत्यादि खराब कर सकता है। इसलिए बीड़ी सिगरेट को छोड़िए और अपनी आइटम का सुझाव मानिए। टन टन, कैसा लगा? वैसे तुम कितने अच्छे हो, तुम चोर क्यों बन गए? अरे अगर मेरा बाप अच्छा होता तो मैं क्यों चोर बनता बताओ? नहीं तो मैं भी तुम्हारी तरह कॉलेज वॉलेज करके अच्छी खासी नौकरी करके सेटल हो जाता। लेकिन उसने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। क्यों? कमाना, दिन भर पीना, रात को आकर बीवी को मारना, इन सब के बीच उसे कब टाइम मिला पता नहीं। उसने मुझे पैदा कर दिया। पैदा करने के बाद ढंग से परवरिश तो करनी चाहिए ना। उसने एक दिन भी ना अपने गोद में बिठाया, ना बात की, ना प्यार किया। यहाँ तक कि मुझे एक आइसक्रीम तक नहीं दिलाई उसने। खाना, कपड़ा, स्कूल, इन सब के लिए कभी पैसा नहीं दिया। लेकिन सिर्फ वो मजे से पीता था, खाता था और घर पर आकर सो जाता। तब मेरी माँ मुझे बुला करती थी, जा अपने बाप की जेब से पैसा निकाल ला। मैं भी खुशी से चुरा लिया करता था। एक दिन पता नहीं बहुत देर हो गई, मेरा बाप घर पर वापस ही नहीं आया। उसे क्या हुआ होगा ये सोचकर ढूंढने निकला। पता चला वो ज्यादा पीकर स्वर्गवासी हो गया। उनके अंतिम संस्कार के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। रोज एक पॉकेट मारने की आदत हो गई थी। उस दिन पहली बार मैंने किसी और की पॉकेट मारी। और तब से ये आदत बन चुकी है मेरी। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे रोना सा आ गया। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं से कूदकर अपनी जान दे दूं। पर क्यों? मेरे बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। बस इतना ही काफी है इस जन्म में।